अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि आप दिल्ली में काफी कैंपेन कर रहे हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट है और उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं। अब किस किस को अब बीजेपी का एजेंट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। वास्तविकता ये है कि वो स्वयं जेल के सराखों के पीछे है। कुछ दिनों के लिए बेल मिली, उससे कोई बरी नहीं हो गए। उनका गुनाह साफ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, आधी से ज्यादा उनकी सरकार जेल के पीछे है। ऐसे लोगों पर दिल्ली की जनता, भारत की जनता कभी विश्वास नहीं। उन्होंने तो आज बेल एक्सटेंशन भी मांगा है 7 दिनों का। वो कह रहे हैं 7 दिन की और बेल एक्सटेंशन अवश्य उन्होंने मांगना चाहिए, और वो तो कोर्ट का फैसला है, उसमें हमारे को कोई लेना देना नहीं है। वो जो एजेंसीज है और उनके बीच में कोर्ट में जो दलीली पेश, वो तो आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं चुनाव से डरकर बीजेपी ने जेल में डलवा दिया। तो अगर इस प्रकार का उनकी सोच है तो हमने ही निकाला होगा उनको जेल से क्योंकि उनके रहने से तो हमारे लिए और सरल हो गया। बार बार लोगों के सामने भ्रष्टाचार के उनके किस्से, और भ्रष्टाचार भी लिकर स्कैम, दारू में भ्रष्टाचार, उनका शीश महल बार बार लोगों के सामने आया है। तो ये बेबुनियाद बातें हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें गर्व है, हमें नाज है। एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस भारत की जुडिशरी विश्व में हमारे भारत का नाम और गौरव बढ़ाती है। उनका हर एक फैसला को देश के 140 करोड़ देशवासी स्वीकार करते हैं, और मैं समझता हूं कि जब उनके पक्ष में आते हैं तो सत्यमेव जयते हो जाते हैं, जब उनके अगेंस्ट आते हैं तो अनाप शनाप दबाव डाला जाता है जुडिशरी के ऊपर। विपक्ष ने दबाव डालना बंद करना चाहिए और हमारे देश के जजों को अपना काम स्वाधीनता से करने देना चाहिए। आप कह रहे हैं विपक्ष जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। अरविंद केजरीवाल एक दूसरी बात कह रहे हैं। आजकल वो अपने कैंपेन में एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं आया तो मुझे लोगों ने कहा कि मोदी जी को 400 सीटें चाहिए। तो मेरे मन में सवाल आया कि बहुमत तो 273 पर आ जाएगा, तो 400 क्यों चाहिए? तो किसी ने बताया मोदी जी बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, इसलिए 400 सीटें चाहिए। तो फिर मैंने पूछा 400 कौन सा काम करना चाहते हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए उनको 400 सीटें चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब तक जिंदा है, उसके जिंदा होते ये काम वो होने नहीं देगा। मुझे लगता है कि शायद जेल में रह के उनको किस्से बनाने की आदत पड़ गई होगी। वहाँ बैठे हुए किस्से बुने होंगे उन्होंने, और जो आजकल लोगों को भ्रमित करने के लिए सुना रहे हैं। अगर किसी को खतरा है इस देश में, तो अगर गलती से भूले भटके कोई कांग्रेस को और उनके मित्र पक्षों को वोट दे दे, तो ये तो कांग्रेस की सोच थी जिन्होंने इमरजेंसी इस देश में लागू की। ये तो कांग्रेस और उनके मित्र पक्षों की सोच है कि इस देश में आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है, मोदी की गारंटी है कि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, इनका जो आरक्षण है इसको कोई छू नहीं सकेगा। ये सुरक्षित रखा जाएगा, पहले भी सुरक्षित था, आगे भी सुरक्षित रहेगा। और कांग्रेस जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बार बार वर्षों से बात कर रही है, कई जगह उन्होंने कोशिश भी की है। प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा कभी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण संविधान का हिस्सा है। और कोई भी अगर इस संविधान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी भी होने नहीं देंगे, भारत की जनता भी होने नहीं देगी। और मैं समझता हूं कि अगर किसी के हाथ में संविधान सुरक्षित है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का इतना सम्मान किया। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए 5 तीर्थ बनाए, जिन्होंने लंदन में उनके घर पे मेमोरियल बनवाया, जो इंदू मिल मुंबई में जो बड़ा विशाल एक स्मारक बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए बन रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाना शुरू किया। मुझे लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुयायी पूरी तरीके से मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। और उस पार्टी को, कांग्रेस और उस परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को, जिसने बाबा साहेब को भंडारा में भी हराया, मुंबई में भी हराया, लोकसभा में जीत के जाने नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को नजरअंदाज किया,
उनको कभी भारत रत्न से नवाजा नहीं। ऐसे परिवार को और ऐसी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब इस लोकसभा आम चुनाव में भारत की जनता देने जा रही है।